सबसे पहली बात तो ये है कि रासलीला इतना महत्वपूर्ण और ऊंचा विषय है, इसलिए हमें शास्त्रों के आधार पर और गुरुजनों के आधार के पास से ये सुनना चाहिए। कई लोग शास्त्रों को नहीं मानते, कहते हम शास्त्रों को नहीं मानते, नहीं हमें गुरु से सुनना है, फिर भी वो रासलीला की टीका करेंगे। तो उनसे हम प्रश्न कर सकते हैं कि रासलीला भगवान श्री कृष्ण ने की, ये आपने सुना कहां से? आपने कहीं से तो सुना? ये है केवल श्रीमद् भागवत में। रासलीला का वर्णन श्रीमद् भागवत में शुकदेव गोस्वामी ने किया है। ये है मूल वर्णन रासलीला का। तो यदि आप रासलीला की निंदा करते हैं, इसका मतलब है कि आप विश्वास करते हैं कि रासलीला हुई थी। सही बात है ना? नहीं तो आप निंदा कैसे कर सकते हैं? यदि आप विश्वास ही नहीं करते कि रासलीला हुई थी, आप कहते हैं रासलीला हुई ही नहीं, तो फिर निंदा करने का कोई सवाल ही नहीं है। जब आप निंदा करते हैं तो इसका मतलब है कि आप विश्वास रखते हैं कि रासलीला हुई थी। जब रासलीला हुई थी तो इसका वर्णन कहां से आपने सुना? आपने इधर उधर से सुन लिया, परंतु मूल इसका स्रोत कहां है? वो श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत में शुकदेव गोस्वामी पाद ने यह वर्णन विस्तार में किया है, इसलिए ज्ञान सब जगह फैल गया है। तो यदि हम रासलीला हुई ऐसे विश्वास करते हैं और ये श्रीमद् भागवत से आया है, तो श्रीमद् भागवत में और जो भी कुछ कहा गया है उसको भी हमें मानना चाहिए। तो श्रीमद् भागवत में जो अन्य जगह जो कहा हुआ है वो भी आपको मानना चाहिए। फिर आपको यह भी मानना चाहिए कि कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत भी उठाया। जब ये कहा जाएगा तो कहेंगे नहीं, ये तो दंत कथा है। अरे फिर रासलीला दंत कथा कैसे नहीं है? आप केवल रासलीला हुई है ये मानना चाहते हैं और फिर रासलीला की निंदा करना चाहते हैं, परंतु श्री कृष्ण ने गोवर्धन उठाया, कहते ये कैसे संभव है? एक छोटा बच्चा कैसे बड़े पहाड़ को उठा सकता है? इसका मतलब है कि आपकी इच्छा ही है कि आप निंदा करना चाहते हैं, आप सत्य को समझना नहीं चाहते हैं। आपका उद्देश्य सत्य समझना नहीं है, आपका उद्देश्य है निंदा करना, तर्क करना। आप श्रवण करके समझना नहीं चाहते हैं। अपने मनमाने ढंग से आपके मन में जो एक बात आई है उसको किसी न किसी तरह से ये न के न प्रकारेण स्थापित करना चाहते हैं, परंतु आपका आधार शास्त्र नहीं है। मनोरथे ना सती धावतो बही। आप आपके चंचल मन के विचारों के ऊपर अपने तर्कों को, अपने विचारों को, आपकी श्रद्धा को आधारित कर रहे हैं। तो ऐसे तर्क और ऐसे विचारों का क्या क्या मूल्य? कोई मूल्य नहीं है। तो इसलिए यदि कोई व्यक्ति रासलीला की निंदा करता है तो उसको यह भी मान लेना चाहिए कि कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत भी उठाई थी। और यदि कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया, यदि मानने के लिए तैयार हो गए, तो फिर वो समझने की तैयारी में है, फिर कोई बात हो सकती है उस व्यक्ति से। तब हम बता सकते हैं कि जब श्री कृष्ण ने पर्वत उठाया, जबकि उनकी आयु केवल 7 वर्ष की थी, जब या क्या कोई साधारण बच्चा कर सकता है ऐसे? साधारण बच्चे की बात तो दूर है, कोई बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति भी कर सकता है? नहीं। तो श्री कृष्ण भगवान है, इसलिए तो उन्होंने आसानी से अपने बाएं हाथ के छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत को 7 दिन और 7 रात लगातार उठाया और हंसमुख चेहरे से खड़े हुए त्रिभंग मुद्रा में। ये है श्री कृष्ण भगवान। तो जब हम रासलीला की निंदा करते हैं, हम ये नहीं सोचना चाहते हैं कि कृष्ण कौन है। कृष्ण कौन है ये समझने के पहले हम उनके कार्यों की निंदा करना चाहते हैं, परंतु ये गलत है। जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि व्यक्ति कौन है
उसके कार्यों की निंदा हम कैसे कर सकते हैं? एक राजा बहुत सी चीजें कर सकता है जो साधारण प्रजा नहीं कर सकते हैं, परंतु यदि प्रजा का कोई सदस्य, कोई नागरिक राजा की निंदा करेगा कि ये आदमी ऐसे क्यों करता है, इसका मतलब है कि वो व्यक्ति नहीं जानता कि ये राजा है, और राजा होने का क्या मतलब है वो नहीं जानता है, इसलिए राजा की निंदा करता है। ठीक उसी प्रकार से जब इस दुनिया में भी लोग निंदा करते हैं रासलीला की, वो नहीं जानते हैं कि श्री कृष्ण कौन है। यदि वो जानते वास्तव में, तो फिर वो कभी निंदा नहीं करते। हां, कम से कम जानने के बाद भी वो यदि निंदा कर रहे हैं तो और आगे बात की भी जा सकती है। तो सर्वप्रथम रासलीला को सही दृष्टि से समझने के लिए ये स्थापित करना, ये समझना, ये विश्वास करना बहुत आवश्यक है कि जिन्होंने रासलीला की वो हैं कौन? वो परम सत्य भगवान है। ये श्रीमद् भगवत गीता का सिद्धांत है, ये श्रीमद् भागवत का निष्कर्ष है। हर पन्ने में, हर अध्याय में, हर श्लोक में यही बार बार दिखाई पड़ता है और सुनने में आता है। श्री कृष्ण सत्य, परम सत्य है। उनसे श्रेष्ठ, उनसे ऊंचा कोई श्रेष्ठ सत्य नहीं है। श्री कृष्ण को असमऊर्ध्व कहा गया है। असम ऊर्ध्व, न उनके समान कोई है, न उनसे ऊंचा कोई है, क्योंकि वही सत्य है जिनसे अन्य सभी कुछ उत्पन्न होता है। ये है भगवान। भगवान वो है जो पूरी तरह से आध्यात्मिक है, वो आत्माराम है, आत्मसंतुष्ट है। भगवान वो है जो पूरी तरह से संतुष्ट होने के नाते उनकी कोई भौतिक कामनाएं नहीं है। तो भगवान फिर भौतिक चीजों में रमण क्यों करना चाहेंगे? किस प्रकार का व्यक्ति भौतिक चीजों में रमण करना चाहता है? जिसके अंदर कोई कमियां हैं, कोई अपूर्णता है, ऐसा व्यक्ति इस भौतिक सृष्टि का भोग करना चाहता है। परंतु भगवान श्री कृष्ण की ये भौतिक शक्ति है, ये उनकी शक्ति है। तो इस भौतिक शक्ति में भगवान कभी रमण नहीं करते हैं। उनकी अंतरंगा आध्यात्मिक शक्ति भगवान की सेवा करती है, उनको दिव्य आनंद प्रदान करती है। तो भगवान अपने आप में संतुष्ट हैं, उनको कोई अपने से बाहर किसी चीज को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। वैसे सही सिद्धांत तो ये है कि श्री कृष्ण से स्वतंत्र, श्री कृष्ण से अलग, श्री कृष्ण से बाहर कोई भी चीज नहीं है। सब कुछ श्री कृष्ण है। इस दृष्टि से कि हर कुछ, हर वस्तु या हर व्यक्ति श्री कृष्ण से उत्पन्न हुई है। कोई ऐसी वस्तु नहीं है, कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जिसका संबंध श्री कृष्ण से नहीं है, जो श्री कृष्ण से उत्पन्न नहीं हुआ हो। ये भौतिक सृष्टि हो, आध्यात्मिक जगत हो, ये सब कुछ श्री कृष्ण से आया है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधभाव समन्विताः। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझसे दोनों आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत उत्पन्न होते हैं, और जो इस बात को अच्छी तरह से जान लेता है वो हृदय से मेरी भक्ति करता है। तो ये है श्री कृष्ण का स्थान। श्री कृष्ण भगवान होने के नाते भगवान शब्द की परिभाषा भी हमें जाननी चाहिए। श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में ही परम सत्य की परिभाषा की है व्यासदेव जी ने, और वो क्या परिभाषा है? जन्मादि अस्य यतः, कि परम सत्य वो है जिनसे सब कुछ उत्पन्न होता है। जन्म आदि, सृष्टि का सृजन उनसे होता है, सृष्टि का पालन उनसे होता है,
सृष्टि का संहार भी उनसे होता है। तो श्री कृष्ण ही हर चीज के उद्गम हैं। सर्व कारण कारणम, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो उनका कोई कारण नहीं है, वही सब चीजों के कारण है। तो ये है भगवान। यहां इस भौतिक सृष्टि में यदि कुछ दिखाई पड़ता है तो वो भगवान में भी होना चाहिए, नहीं तो यहां कैसे आता। भगवान में है और हम सब भगवान से आए हैं, इसलिए हमारे अंदर भी है। तो यह इस भौतिक जगत में देखा जाता है कि तरह तरह के संबंध लोग अपने आप में रखते हैं। जगह जगह हम देखते हैं कि कोई सेवक है किसी का, कोई अपने आप को किसी का सेवक समझता है, किसी दूसरे व्यक्ति को अपना मालिक समझता है। ये संबंध होता है कई जगह। कई जगह दो व्यक्तियों के बीच में दोस्ती का संबंध होता है। कई जगह कोई लोग दूसरों को अपना बच्चा समझते हैं, कोई दूसरों को अपना माता पिता समझते हैं, ये भी संबंध रहता है। और इस दुनिया में ये भी देखा जाता है, पति पत्नी का संबंध होता है, प्रेमी प्रेमिका का संबंध होता है। तो ये सारे जितने भी संबंध यहां पर दिखाई देते हैं सारे भौतिक सृष्टि में, वो आए कहां से? यूं ही तो नहीं आए। ये सब यहां इस दुनिया में पाए जाते हैं क्योंकि ये सारे संबंध भगवान में भी हैं, इसलिए यहां पे पाए जाते हैं। परंतु यहां उन शुद्ध पवित्र आध्यात्मिक दिव्य संबंधों का विकृत प्रतिबिंब पाया जाता है। यहां जो संबंध पाए जाते हैं वो शुद्ध संबंध नहीं है, ये माया के अंतर्गत संबंध हैं। परंतु भगवान श्री कृष्ण के धाम में जो भी संबंध पाए जाते हैं वो शुद्ध हैं और वहां एक आध्यात्मिक आनंद का आदान प्रदान किया जाता है जिसको रस कहते हैं, भक्ति रस। इस भक्ति रस का आदान प्रदान भगवान और उनके भक्तों के बीच में होता है। तो यहां ये सारे संबंध हम देखते हैं और इसमें भी हम आनंद लेते हैं। जब यहां पति पत्नी का संबंध हो सकता है तो भगवान क्यों नहीं रख सकते? कई बार लोग सोचते हैं कि हमारा ऐसे संबंध होना ठीक है लेकिन भगवान का नहीं होना चाहिए। कैसे संभव है? ये तो ठीक नहीं है। हमारे अंदर वो इच्छा है कि हम भी अच्छा कुटुंब का जीवन बिताएं, कौटुंबिक जीवन बिताएं, पारिवारिक जीवन बिताएं, क्योंकि भगवान के अंदर है वो इच्छा। यदि कोई कहे कि फिर वैराग्य क्यों होता है, क्योंकि वैराग्य की भी भगवान में है परिपूर्णता से। हर चीज जो यहां इस भौतिक सृष्टि में हम देखते हैं वो सब भगवान के अंदर है, शुद्ध और परिपूर्ण अवस्था में। तो इसलिए भगवान के अंदर भी ऐसे संबंध रखने की इच्छा होती है। परंतु भगवान करे क्या? उनके बाहर तो कोई है ही नहीं संबंध रखने के लिए, फिर किनके साथ वो संबंध रखेंगे? फिर वो अपने आप को ही विस्तार करते हैं, अपने शक्ति का विस्तार करते हैं। फिर अपने ही अंतरंगा आह्लादिनी शक्ति से वो एक महिला की उत्पत्ति करते हैं और वो है श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी कृष्ण ही हैं, कृष्ण से भिन्न नहीं है वो। और श्रीमती राधा रानी से भी अनेक गोपियां उत्पन्न होती हैं, वो भी श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति हैं, वो भी श्री कृष्ण से भिन्न नहीं है। और फिर श्री कृष्ण उनके साथ रस का आदान प्रदान करते हैं। तो इसमें तो कोई दोष नहीं है। जब हम समझ लेंगे कि वो भगवान है और वो कुछ भी कर सकते हैं, तो फिर ये सब भ्रांतियां हमारे मन में नहीं रहेंगी। और हां, यदि कोई इस बात को मानते भी हैं कि श्री कृष्ण ने रासलीला की, तो उनको यह भी मानना चाहिए कि रासलीला का जो वर्णन श्रीमद् भागवत में है वो भी सही है। और क्या सही वर्णन है? कि हजारों की संख्या में गोपियां आई थीं श्री कृष्ण के साथ रासलीला करने के लिए।
और हर एक गोपी के साथ श्री कृष्ण नृत्य कर रहे थे। जितनी गोपियां थी उतने श्री कृष्ण थे। एक श्री कृष्ण अनेक कृष्ण बने, एक ही साथ, एक ही समय, एक ही जगह पर। तो क्या यह भगवान के अलावा किसी और के लिए संभव है? ऐसे वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं कि कृष्ण के दोनों तरफ गोपियां थी, हर एक कृष्ण के बीच में दोनों बाजू में कृष्ण और कृष्ण के दोनों बाजू में गोपियां। ऐसे उन्होंने एक मंडल बनाया, रास मंडल, और ऐसे रास लीला हुई। और भगवान की योग माया शक्ति के कारण गोपियां समझ नहीं पाए कि इतने सारे कृष्ण हुए हैं। वो सोच रही थी श्री कृष्ण केवल मेरे साथ ही रासलीला कर रहे हैं। तो यदि हम ये स्वीकार करते हैं कि रासलीला हुई और इस प्रकार से हुई, तो ये भगवान ही कर सकते हैं ना, और कौन कर सकते हैं? इस संसार का कोई व्यक्ति अपने आप को हजारों जगह हजारों बार विस्तार करने के बाद तो दूर है, 2 बार भी नहीं कर सकता। हम यदि यहां हैं तो वहां नहीं हो सकते, वहां हैं तो यहां नहीं हो सकते, परंतु श्री कृष्ण सब जगह एक साथ उपस्थित रहते हैं। ये उनकी अचिंत्य शक्ति है। जीव गोस्वामी पाद बताते हैं कि जब तक हम इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि भगवान की शक्ति अचिंत्य है, अपार है, तब तक हम भगवान को और उनकी लीलाओं को समझ नहीं पाएंगे। यहां संसार में ब्रह्मा जी तक भी कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जिनके बारे में कहा जा सकता है कि उनकी शक्ति अचिंत्य है, अपार है, अतुलनीय है। केवल कृष्ण ही हैं जिनका स्थान अद्वितीय है, अतुलनीय है। इसलिए वो जो भी कुछ करते हैं अद्भुत है और अन्य कोई नहीं कर सकता, इसलिए असमोर्ध्व। और केवल रासलीला में नहीं, द्वारका में भी भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पटरानियां थीं और हर एक पटराने के लिए श्री कृष्ण ने एक एक बड़ा सुंदर राजमहल बनाया, जो कि अनमोल रत्नों से, हीरों से आदि सुशोभित था। और हर एक महल में श्री कृष्ण एक ही समय पर उपस्थित रहते थे। हर एक रानी के साथ कृष्ण थे और हर एक रानी यही सोचती थी कि श्री कृष्ण केवल मेरे साथ हैं। तो ये है भगवान। तो रासलीला की निंदा करने के पहले ये थोड़ी गंभीरता से विचार करना चाहिए कि श्री कृष्ण ने अपने आप को इतने हजारों रूपों में विस्तार किया, ये कैसे संभव है? यदि कोई कहे हम विश्वास नहीं करते कि उन्होंने अपने आप को इतना विस्तार किया, तो फिर उनको उत्तर देना होगा, फिर आप ये भी कहिए कि हम विश्वास नहीं करते कि रासलीला हुई। फिर जब रासलीला हुई नहीं तो फिर निंदा ही नहीं कीजिए, फिर उनको थोड़ा प्रसाद दीजिए ताकि वो शांत बैठ जाएंगे, फिर कुछ बात नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से लोगों को धीरे धीरे समझाना हमें चाहिए कि कृष्ण कौन है। कृष्ण भगवान है और ये रासलीला जो है ये क्या है? ये भगवान के धाम से लीला यहां पर आई है। भगवान का भी एक धाम है जो इस भौतिक सृष्टि से परे है। वहां उनके गोलोक वृंदावन धाम में भगवान श्री कृष्ण नित्य रूप से रासलीला और अन्य लीलाएं करते हैं। और जब वही श्री कृष्ण इस भौतिक सृष्टि में अवतीर्ण होते हैं तो यहां आकर भी उन्हीं लीलाओं को संपन्न करते हैं जो कि वो वहां गोलोक वृंदावन में करते हैं। उन्हीं लीलाओं का प्रदर्शन यहां होता है इस भौम वृंदावन में। वही गोलोक वृंदावन जब प्रकट होता इस भौतिक सृष्टि के भीतर, उसे भौम वृंदावन कहते हैं। भूमि के ऊपर वृंदावन का प्राकट्य। तो भौम वृंदावन में जो रासलीला हो रही है वो गोलोक वृंदावन में होने वाली लीला से भिन्न नहीं है, वही लीला है वो। तो ये कोई साधारण कार्य नहीं है।
हमें सोचना नहीं चाहिए कि ये यहां के संसार के कार्यों की तरह है। नहीं, भगवान ने अपने पवित्र लीलाओं का प्रदर्शन यहां भौतिक सृष्टि में किया है, इतना ही है, इसलिए इसमें कोई दोष नहीं है। जो नीति का बंधन है संसार के अंदर, जो बहुत आवश्यक है, वो हम सब के लिए है। रास लीला के बहाने किसी भी व्यक्ति को अनैतिक कार्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि हमें यह जानना चाहिए कि कृष्ण जब भगवान हैं तो सृष्टि के नियम उन्हीं ने बनाए हैं हमारे लिए, उन्होंने अपने लिए नहीं बनाए। श्री कृष्ण के लिए क्या नियम हो सकते हैं? भगवान कौन से नियम से बद्ध हो सकते हैं? कौन ऐसे है जो कृष्ण के लिए नियम बनाएगा कि आपको ऐसे नियमों का पालन करना है? वही बना सकता है जो श्री कृष्ण से श्रेष्ठ है, और श्री कृष्ण से श्रेष्ठ तो कोई है नहीं। तो श्री कृष्ण हम सब के लिए नियम बनाते हैं, और उन नियमों को यदि हम पालन करेंगे तो हमारी भलाई होती है, और हम नियम का उल्लंघन करेंगे तो हमें दंड मिलता है। लेकिन श्री कृष्ण जब चाहे जो चाहे कुछ भी कर सकते हैं, इसको भगवान कहते। नहीं तो भगवान बनने का क्या मजा है, क्या मतलब ही क्या है? प्रभुपाद जी कहा करते थे कि कभी कभी राजा एक कारागार में, जेल में जाता है देखने के लिए कि मेरे राज्य में जो कैदी हैं, गुनहगार हैं, उनका देखभाल कैसे हो रहा है। और जब राजा ऐसे चले जाता है तो कैदियां भी सोचते हैं, अरे एक नया कैदी आ गया, चलो अच्छा हो गया, और आपस में बातचीत करते हैं, इसने भी कुछ खून वून किया होगा। तो ऐसे अज्ञान के कारण अन्य कैदी लोग राजा के बारे में कुछ कहते हैं, लेकिन राजा जैसे आया है वैसे जाएगा भी। तो ठीक उसी प्रकार से श्री कृष्ण स्वेच्छा से इस भौतिक सृष्टि में आते हैं, लीला करते हैं, चले जाते हैं स्वेच्छा से। हमारा जन्म स्वेच्छा से नहीं होता, न हमारी मृत्यु स्वेच्छा से होती है। जबरदस्ती हमारा जन्म और मृत्यु होता है, बुढ़ापा, बीमारी, सब जबरदस्ती होते हैं हमारे साथ में। तो ये सारे नियम हमारे ऊपर लागू होते हैं, और नीति का पालन करना हम सब के लिए मनुष्य समाज में अनिवार्य है, बहुत ही आवश्यक है। यदि भौतिक जगत में लोग नीति का पालन नहीं करेंगे तो उत्पात हो जाएगा, बहुत भयंकर समस्या हो जाएगी। इसलिए नीति का पालन करना ये बहुत आवश्यक है। और नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ये है कि हम किसी अन्य व्यक्ति के पत्नी के साथ कुछ कार्य नहीं करें, या अपने पत्नी से अलावा और किसी के साथ कुछ कार्य नहीं करें। ये हम सबके लिए है, इनका पालन बड़े मजबूती, सख्ती से करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे और हम अन्य चीजों को, इस दुनिया को हमारे भोग का विषय समझेंगे और भोक्ता बनने का अधिकार जमा लेने का प्रयास करेंगे, तो इसके कारण हम दंडित ही हो जाएंगे, क्योंकि हम भोक्ता नहीं हैं, हम भोग्य हैं। श्री कृष्ण भगवान होने के नाते भोक्ता हैं, और केवल कृष्ण ही भोक्ता है, कृष्ण के अलावा हर कोई भोग्य है। इसलिए हमारा भोग करने का कोई अधिकार नहीं है। विशेष करके इस भौतिक प्रकृति के ऊपर भोग करने का प्रयास जब जीव करता है तो बद्ध हो जाता है। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिर्जय गुणे कारण गुण संगोस्य सत असत योनि जन्मसु। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जब जीव भोक्ता बनने की इच्छा रखता है, इस भौतिक प्रकृति का भोग करना चाहता है, तो उस समय उसे बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाना पड़ता है। कभी अच्छी योनि, कभी बुरी योनि, नीच ऊंची योनि में भ्रमण करते रहना पड़ता है। तो हमारे लिए जहां नीति का सिद्धांत लागू होता है, श्री कृष्ण के लिए नीति क्या चीज है?
श्री कृष्ण परम सत्य है, उनमें कोई द्वंद्व नहीं है। हमारे लिए पाप पुण्य का भेद होता है और हमें करना चाहिए, परंतु श्री कृष्ण में कोई भेद ही नहीं है, क्योंकि वो आध्यात्मिक स्तर पर स्थित है, वो तो परम सत्य है, द्वंद्वातीत हमेशा रहते हैं, गुणातीत हैं। तो भगवान जो भी कुछ करते हैं वो नैतिक है। भगवान आके झूठ भी बोले तो वो झूठ सत्य है। ये हम तब बात समझ पाएंगे जब पूरा विश्वास होगा कि श्री कृष्ण भगवान है और भगवान होने का मतलब क्या है। दुर्भाग्यवश जब लोगों को ज्ञान नहीं होता कि भगवान होने का मतलब क्या है, जब कोई संसार में कोई भी व्यक्ति थोड़ा बहुत चमत्कार दिखा देता है तो लोग उसे भगवान कह देते हैं। किसी ने कुछ जादू कर दिया, कोई चीज उत्पन्न कर ली, कोई सोना उत्पन्न कर लिया, तो लोग कहते हैं ये भगवान हो गया। एक छोटे से व्यक्ति ने एक सोने का गहना निकालने से उसको भगवान मानते हैं। आप तो सोने का खान जिसने बनाया है उसका क्या, वो कौन है? इस तरह से भगवान के बारे में अज्ञान होने के कारण भगवान क्या चीज है, कौन है, भगवान होना क्या मतलब है, ये नहीं जानते हैं। इसलिए लोग ऐसे भगवान के कार्यों के ऊपर गलत टीका करते हैं। तो भगवान के लिए कोई अनैतिक चीज नहीं होती है, और क्योंकि सब कुछ भगवान की ही संपत्ति है, भगवान से बाहर कुछ नहीं है, जैसे हम पहले भी कह रहे थे, तो भगवान यदि अपनी ही संपत्ति, अपनी ही शक्ति के साथ रमण करना चाहे तो उसमें क्या दोष है? यदि आप आपके घर में बैठे हैं और आपके बच्चे के साथ खेल रहे हैं, या कोई बच्चा आपके घर में अपने खिलौने के साथ खेल रहा है, तो आपके घर से बाहर कोई व्यक्ति आके टीका करे कि ये बच्चा खिलौने के साथ क्यों खेल रहा है, उसका क्या अधिकार है? ये खिलौना उस बच्चे का है, आपका तो कोई अधिकार नहीं है उसके ऊपर। तो आप टीका करने वाले कौन होते हैं? हाँ, आप जाके उस खिलौने के साथ नहीं खेल सकते क्योंकि वो आपका नहीं है, फिर वो चोरी हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार से भगवान जब कुछ लीला करते हैं, कुछ भोग करते हैं, तो वो अपने ही संपत्ति के साथ करते हैं, अपनी अंतरंगा शक्ति के साथ करते हैं। किसी दूसरे वस्तु का भोग नहीं करते हैं, क्योंकि कोई दूसरा वस्तु है ही नहीं। परंतु हम इस भौतिक सृष्टि में रहकर जब कुछ भोग करना चाहते हैं तो हमसे बाहर किसी और वस्तु का भोग करने का प्रयास करते हैं। इसलिए हमारे लिए वो अनैतिक हो जाता है, वो पाप कहलाता है, तो हम दंडित हो जाते हैं। परंतु भगवान जब उसी प्रकार का कार्य करते हैं, उसी प्रकार का, वही नहीं, उसी प्रकार का कार्य करते हैं हमारी दृष्टि से, तो कृष्ण के भक्त उनका गुणगान करते हैं। और जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो महान आचार्य होते हैं, वो श्री कृष्ण की रासलीला की पूजा करते हैं, क्योंकि ये रासलीला की महानता है, इसका महत्व है, महात्म्य है। तो पहली बात ये है रासलीला को समझने के लिए कि श्री कृष्ण कौन है, ये हमें जानना चाहिए। ये भगवान है और भगवान होने का क्या मतलब है, ये भी जानना चाहिए। दूसरी बात है जो हम पहले कह चुके थे कि रासलीला को सुनने के लिए और बोलने की बात तो दूर है, टीका करने की बात दूर है, और कुछ इसके ऊपर लिखने की बात दूर है, कौन व्यक्ति योग्य है? वही व्यक्ति जिसने प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में श्रीमद् भागवत का ज्ञान स्वीकार कर लिया हो, नम्रता से, हृदय से, और जो नियमों का पालन कर रहा हो, नियमित जीवन जी रहा हो, शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन को शुद्ध करने का प्रयास कर रहा हो, सद्गुरु के आदेश के अनुसार, और प्रामाणिक भक्तों के संग में बैठ के जब रासलीला का श्रवण होता है तब ठीक है। परंतु यदि कोई व्यक्ति ऐसी तपस्या नहीं करना चाहता
नियमित जीवन बिताना नहीं चाहता है, सद्गुरु के शरण को स्वीकार नहीं करना चाहता है, शास्त्रों की वाणी को सुनना नहीं चाहता है, तो फिर उसे कोई अधिकार नहीं है कि वो रासलीला के बारे में कुछ कहे भी। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को सोचना भी नहीं चाहिए इस चीज के बारे में, बोलने की बात तो दूर है। कम से कम ये 4 नियमों का पालन तो होना चाहिए। मांसाहार नहीं करना, मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करना, अवैध संगति नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, साथ साथ में कृष्ण भक्तों के बीच में आकर भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान की कथा श्रद्धा पूर्वक सुननी चाहिए, भगवान की सेवा अन्य रूपों से करनी चाहिए। तब जाके धीरे 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 से ये रास लीला का तत्व जो है ये हमें समझ में आएगा। तो ये दूसरी बात थी कि रास लीला को सुनने के लिए और उसके बारे में बोलने के लिए भी योग्यता चाहिए। तीसरी बात जो हम आज बताना चाहते हैं आपको वो ये है कि कृष्ण की आयु रासलीला के समय जब इन 5 अध्यायों का वर्णन हुआ है, 29 से लेकर 33 तक ये 5 अध्याय हैं, इसको रास पंचाध्याय कहते हैं। रास पंचाध्याय से वैष्णव समाज में ये 5 अध्याय विख्यात हैं। तो इस रास पंचाध्याय के समय जो कि गोवर्धन लीला के बाद हुई, उस समय श्री कृष्ण की आयु क्या थी? 8 साल की थी। गोवर्धन धारण लीला कृष्ण के 7 साल की आयु में हुई और ये 1 साल बाद में हुई, तो श्री कृष्ण केवल 8 साल के थे और गोपियां उनसे भी कम आयु की थी। अब ये बताइए, हम हर रोज 8 साल के बच्चों को खेलते हुए देखते हैं। बच्चे हैं, बच्चियां हैं, दोनों होती हैं। क्या हम हंगामा मचाते हैं? क्या हम बोलते हैं कितना अनैतिक कार्य कर रहे हैं? क्या हम बोलते हैं? हर रोज हम देखते हैं जगह जगह में बच्चे खेल रहे होते हैं आपस में। तो 7-8 साल की आयु में बच्चों को क्या पता है? क्योंकि वो मासूम होते हैं, इसलिए उनके खेल में कोई दोष नहीं है। आपस में भले वो खेल भी लें तो उसके बारे में हम टीका नहीं कर सकते। तो उस समय श्री कृष्ण तो केवल 8 साल के थे। तो जो ऐसे ज्यादा तर्क करते हैं ना, सबसे पहले यही बात बोल देनी चाहिए, तो वहीं के वहीं रुक जाएंगे अपने रास्ते में कि श्री कृष्ण इस रास लीला का वर्णन जब हुआ उस समय केवल 8 साल के थे बस। और उनको पूछिए, आपका बच्चा 8 साल का है, आपके पास लड़का है और किसी छोटी लड़की से जाके खेले जो 6-7 साल की है, तो आप कोई बड़ा दोष मानेंगे? इसको नहीं मानेंगे। तो रासलीला की निंदा क्यों कर रहे हैं जब श्री कृष्ण की आयु केवल 8 साल की थी? तो इस प्रकार से हमें क्रमशः एक बात से लोगों को समझाना चाहिए। ये तीसरी बात थी। और चौथी बात है कि ये जो भी लीला हुई भगवान की वृंदावन में, रास लीला हो, माखन चोरी हो, जो भी कुछ हो, वो सब भौतिक प्रकृति के नियमों के अंतर्गत नहीं हुआ। ये सारे योग माया के अंतर्गत हुए। योग माया और महामाया में अंतर है। महामाया भौतिक प्रकृति में कार्य करती है। महामाया भगवान की वो शक्ति है जो उन बद्ध जीवों को भ्रम में डालती है, भुलावे में डालती है, जो कि कृष्ण के शरण में नहीं आना चाहते हैं, जो कि श्री कृष्ण से विमुख हैं, जो श्री कृष्ण से विरुद्ध हैं, जो स्वतंत्र होकर भोग करना चाहते हैं। ऐसे जीवों के लिए महामाया है जो उनको इस जन्म मृत्यु के चक्र में बांध के रखती है। और ऐसे जीव अपने आप को शरीर समझ के अपने भ्रांतियों को बढ़ाते रहते हैं। इसलिए इसे महामाया कहते हैं। ऐसे महामाया के अंतर्गत अनेक लोग कृष्ण को नहीं जानते हैं।
भगवान कृष्ण कहते हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भाव मजानंत मम भूत महेश्वरम। वो कहते हैं कि ऐसे अनेक लोग हैं जो अज्ञान के कारण, मूर्खता के कारण मुझे नहीं जानते हैं, मुझ भगवान को, जो कि मनुष्य रूप में प्रकट हुआ। इस जो कि मैं मनुष्य की तरह दिखता हूं तो लोग मुझे साधारण मनुष्य समझते हैं। परम भावम अजानंतो, वो मेरे परम भाव को नहीं जानते हैं। मम भूत महेश्वरम, मैं सारे समस्त प्राणियों का मैं ईश्वर हूं, स्वामी हूं। तो भगवान की महामाया शक्ति में सारी दुनिया चल रही है। कठपुतली की तरह हर एक व्यक्ति तरह तरह के भ्रम में नाच रहा है, परंतु योग माया केवल उनके लिए है जो श्री कृष्ण के अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत है, जो श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, जिनके हृदय में कोई भी भौतिक कल्मश नहीं है, लेश मात्र भी नहीं है, और जिनके हृदय में कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो चुका है, और जो केवल कृष्ण प्रेम के अलावा और कृष्ण की सेवा के अलावा कुछ नहीं जानते हैं। ऐसे भक्तों के लिए, ऐसे लोगों के लिए भगवान की योग माया शक्ति है। तो ये रास लीला भगवान की योग माया शक्ति के अंतर्गत हुई।